आदेश। जय महाकाल। साधकों, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम्हारी बरसों की साधना अचानक रुक गई है? क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि पहले तुम्हें अनुभव होते थे, संकेत मिलते थे, अनोखी खुशबू आती थी, लेकिन अब सब कुछ सुन्न हो गया है? क्या तुम मंत्र जपते हो पर ऐसा लगता है जैसे तुम किसी पत्थर की दीवार से सिर टकरा रहे हो? याद रखना, तंत्र की दुनिया में शत्रुओं की कमी नहीं है। जब तुम्हारी ऊर्जा बढ़ने लगती है तो कई बार ईर्ष्या से, किसी तांत्रिक अविचार के माध्यम से तुम्हारी शक्ति को बांध दिया जाता है, यानी कीलित कर दिया जाता है। बधी हुई शक्ति वैसी है जैसे पिंजरे में बंद शेर, दहाड़ तो सकता है लेकिन शिकार नहीं कर सकता। आज मैं तुम्हें शक्ति मुक्ति का वो अचूक विधान बताऊंगा जिससे तुम्हारे भीतर की सोई हुई और बधी हुई ऊर्जा फिर से ज्वालामुखी की तरीके से फटने लगेगी। आज हम जानेंगे कि कैसे अपनी शक्तियों को आजाद करना है और कौन से वो साधन है जो बंद रास्तों का ताला खोल देते हैं। साधकों, ध्यान से सुनना, आज जो बता रहा हूं उसका पूरा रूप आगे ही समझ आता है। शक्ति का बंधन दो तरह का होता है। पहला, जो तुम्हारे शत्रु बाहर से करते हैं। जब कोई तुम्हारी प्रगति से जलता है तो वह तुम्हारे घर की चौखट या तुम्हारी साधना की माला को बांध देता है। इससे तुम्हारी ऊर्जा तुम तक पहुंच ही नहीं पाती। दूसरा बंधन होता है मन की गंदगी का। जब तुम साधना के नियमों का पालन नहीं करते या तुम्हारे भीतर अहंकार आ जाता है तो तुम्हारी अपनी ही ऊर्जा तुम्हें छोड़कर सुप्त अवस्था में चली जाती है। इसे खोलना बहुत जरूरी है, वरना तुम केवल समय बर्बाद कर रहे हो। बधी हुई शक्ति को खोलने के लिए सबसे पहले उस ताले को तोड़ना पड़ता है जो नकारात्मकता ने बनाया है। तंत्र में माना जाता है कि बुरी शक्तियां गंदी और भारी गंध में वास करती हैं। उन्हें हटाने के लिए हमें उस अनोखी खुशबू का सहारा लेना पड़ता है जो सात्विक और उग्र शक्तियों को प्रिय है। यहीं पर काम आती है तुम्हारी तैयारी। जब तुम अपने आसन के चारों ओर विशेष अभिषिक्त अतर का छिड़काव करते हो, अपनी के राशि के अनुसार धूप अगरबत्ती जलाते हो, तो वातावरण का घनत्व बदल जाता है। यह खुशबू उस बधे हुए कीलन को ढीला कर देती है और बधी हुई शक्ति को बाहर आने का रास्ता देती है। अगर तुम्हारी माला जागृत नहीं है तो वो शक्ति को मुक्त नहीं कर पाएगी। बधी हुई शक्ति को खोलने के लिए तुम्हें सिद्ध रुद्राक्ष की माला या स्फटिक की माला, यह निर्भर करता है कि तुम्हारी साधना कौन सी है, उसका प्रयोग अनिवार्य है। माला दोष मुक्त होनी चाहिए। जब तुम अपनी जागृत माला पर शक्ति मुक्ति मंत्र का जप करते हो तो मन को से पैदा होने वाली थरथराहट सीधे तुम्हारे दोनों भवों के बीच की जगह पर चोट करती है। यदि तुम्हारे पास अभिमंत्री यंत्र है तो वो एक पावर स्टेशन की तरीके से काम करता है जो तुम्हारी बिखरी हुई ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा करके उसे आजाद कर देता है। बधी हुई शक्ति को प्यार से नहीं बल्कि अधिकार से खोला जाता है। जब तुम मंत्र पढ़ते हो तो वह गले से नहीं बल्कि नाभि से निकलना चाहिए। तुम्हारी आवाज में वो खौफ और वजन होना चाहिए कि आसपास की नकारात्मक बाधाएं रास्ता छोड़ दे। जब मंत्र की शक्ति तुम्हारे शरीर के भीतर दौड़ती है तो तुम्हें अचानक पसीना आ सकता है या शरीर में झटके लग सकते हैं। डरो मत, यह संकेत है कि तुम्हारी बेड़ियां कट रही हैं। एक बार जब तुम शक्ति को मुक्त करने की क्रिया शुरू करते हो तो जो शक्तियां उसे बांध कर बैठी थी वे तुम पर पलटवार कर सकती हैं। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सिद्ध कवच धारण करना या अपने पास रक्षा यंत्र रखना प्राणों की रक्षा के लिए अनिवार्य है। बिना कवच के शक्ति मुक्ति की क्रिया करना खुद को खतरे में डालना है। जब कवच तुम्हारे शरीर की रक्षा करता है तब तुम निडर होकर अपनी ऊर्जा को वापस अपने नियंत्रण में ले सकते हो। साधकों, शक्ति जब मुक्त होती है तो वो अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। तुम्हें सबसे पहले अपने कान के पास हल्की गूंज सुनाई देगी, ये नाद है। इसके बाद तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे कमरे की हवा अचानक बदल गई है। यदि तुमने सही धूप जलाई है तो तुम्हें उस धुएं में ऐसी आकृतियां दिख सकती हैं जो तुम्हें भविष्य का संकेत देंगी।
शक्ति का बंधन खुलने का सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो ये है कि जो तुम्हारे काम सालों से अटके थे वे बनने लग जाएंगे, यानी इस श्रेणी में आ जाएंगे। तुम्हारे भीतर की बाहर की बुरी नजर का प्रभाव खत्म हो जाएगा और तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाएगी। अघोर पंथ में हम कह सकते हैं कि जो अपनी शक्ति को मुक्त कर लेता है वो काल के चक्कर से बाहर निकल जाता है। तुम्हारी माला, तुम्हारा अतर, तुम्हारी धूप, ये केवल वस्तुएं नहीं है, ये तुम्हारे सहायक हैं। जैसे युद्ध में सैनिक को ढाल और तलवार की जरूरत होती है, वैसे ही साधना के इस युद्ध में तुम्हें इन सिद्ध उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम साधारण बाजारी चीजों का प्रयोग कर रहे हो तो तुम कभी उस सूक्ष्म ऊर्जा को नहीं पकड़ पाओगे। तुम्हें वो खुशबू चाहिए जो सिद्ध हो, वो माला चाहिए जिसमें प्राण हो। इसे एक अत्यंत सरल उदाहरण से समझो। जैसे एक बिजली का पावर हाउस है, वहां से बिजली तो बन रही है, लेकिन जिस तार के जरिए बिजली तुम्हारे घर तक आनी चाहिए उस तार पर किसी ने लकड़ी का कुंदा रख दिया है या तार को बीच से काट दिया है। अब पावर हाउस में कितनी ही बिजली क्यों ना हो, तुम्हारे घर का बल्ब जलेगा ही नहीं। तुम बल्ब बदलोगे, स्विच बदलोगे, लेकिन रोशनी नहीं आएगी। तुम्हें उस तार पर से वो कुंदा हटाना होगा और तार को फिर से जोड़ना होगा। ठीक वैसे ही तुम्हारी साधना वो पावर हाउस है, तुम्हारी शक्ति वो बिजली है और तुम्हारा शरीर वो बल्ब। शत्रु का बंधन वो लकड़ी का कुंदा है जो तुम्हारी ऊर्जा को रोक रहा है। हमारा शक्ति मुक्ति विधान और वो विशेष अतर व धूप उस कुंदे को हटाने का औजार है। जैसे ही अवरोध हटता है, बिजली दौड़ पड़ती है और तुम्हारा पूरा जीवन रोशनी से भर जाता है। आज जो बताया वो सिर्फ संकेत है। समझने वाले यही नहीं रुकते हैं। जो आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी बधी हुई शक्तियों को पूरी तरीके से जागृत करना चाहते हैं, उनके लिए अगला चरण भाग 3 और भाग 4 केवल सदस्यों के लिए खुला है। वहां मैंने वो गुप्त मंत्र साझा किया है जो वज्र की तरीके से बंधन काटता है। अगर तुम्हारे पास सही रुद्राक्ष माला, सिद्ध कवच या वो अनोखी खुशबू वाला अतर नहीं है तो तुम अभी भी अधूरे हो। साधना को खिलौना मत बनाओ, सही साधनों के साथ मैदान में उतरो। आदेश आदेश आदेश। जय महाकाल।